चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर ना रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि हमें ना एक समीकरण दिया होगा दो चर में, यानी ऐसे दिया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो एक समीकरण ये दिया होगा, इसी के साथ एक और दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे और ये दोनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो इनका ग्राफ खींचने पे एक सीधी लाइन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर का मतलब दो वेरिएबल, इसमें x और y को चर कहते हैं। और इसके साथ जो ये a b c लिखा है ये सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सीधी रेखा का समीकरण। सीधी रेखा का समीकरण का ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए ऐसे लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। तो इसमें ना जो a है ना ये 0 नहीं होना चाहिए और y के साथ यानी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 0 होगी तो x नहीं रहेगा, तो फिर दो चर वाला नहीं रहेगा ये। फिर ऐसी b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर दो चर वाला समीकरण बनेगा ही नहीं। तो इसमें a b c है ना वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसका ग्राफ कभी भी खींचेंगे जब ये दोनों 0 नहीं है ना x और y, तो इसका ग्राफ एकदम सीधी रेखा बनेगा, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ना ऐसे दो चर वाला समीकरण दिया होगा, दो जोड़ा। इन दो जोड़ों का इक्वेशन दिया होगा ना, तो इसको हम सोल्व करने के, इसमें सवाल दे रहे हैं, उसको सोल्व करने के दो मेथड है। एक है अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय रूप, और एक होता है ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के माध्यम से करना। एक ज्यामितीय रूप होता है, इसमें ग्राफ खींचना पड़ता है और इसमें सवाल हल करना पड़ता है अलजेब्रिक में। तो इसमें तीन तरीके होते हैं सोल्व करने का। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो तीनों विधि जो है ना अपनी किताब से हम सीख चुके होंगे। इन तीनों मेथड को सोल्व करने में और ग्राफ को बनाने में ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं, तो हमें ग्राफ बनाते समय जो दो समीकरण दिए रहेंगे ना, तो इनकी तीन बातें हो सकती है। इनका ग्राफ खींचने पे या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी, या दोनों एक दूसरे के ऊपर समपाती होंगी। देखो यहाँ बता रखा है कंडीशन ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, यानी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन दी रहेगी, उन दोनों इक्वेशन से हमें चेक करना होगा ऐसे बटे में रखकर, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, ऐसे बटे में रख के चेक करना पड़ेगा। तीनों को बटे में रखेंगे। अब मान लो पहला ही बटे में रखने पे ये पहला ही जोड़ा इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी इसका ग्राफ खींचने पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी और इसमें दोनों एक बिंदु पे काटेगी, तो इसका एक हल आएगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन माने एक अद्वितीय हल, एक ही हल आएगा। और इसको कंसिस्टेंट यानी संगत भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके ग्राफ बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर मान लो तीनों का रेशियो सेम आया, जैसे ये रखा, ये बटा ये बटा ये बटा ये, और काटने पे तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है यानी संपाती रेखा है। एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा जब गुजरती है उसे संपाती रेखा कहते हैं। और इस केस में तो ये हर एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसको भी संगत कहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट माने संगत कहते हैं, यानी इसके भी ग्राफ बनाए जाते हैं। फिर अगला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की शर्त होती है ना कि पहला रेशियो तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला रेशियो यानी c1/c2 b1/b2 इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ये नहीं आएगा तो इसका ग्राफ खींचने पे समांतर रेखा खींची जाएगी, पैरेलल लाइन, और इसका कोई भी हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लाइनें काट ही नहीं रही हैं। अगर ये एक लाइन पे काटती तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाती, और अगर हर बिंदु पे काटेगी तो कोइंसिडेंट हो गई, और अगर काटेगी ही नहीं तो पैरेलल हो गई, और पैरेलल हो गई तो काटेंगी ही नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। इसको इनकंसिस्टेंट असंगत कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना
जो हल करने के सवाल के तरीके हैं वो दो हैं, तीन हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो तीनों में से जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादातर दूसरा यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसमें समय बचता है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ से सोल्व करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इन दोनों को हमें ग्राफ से सोल्व करना है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1 का। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाएंगे पेपर में। पहले यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, मान लो। तो 0 पुट करने पे x की वैल्यू 1 बचेगी। और अगर मान लो मैंने y की वैल्यू 1 ही पुट कर दी, तो यहाँ 1 पुट करने पे ये -1 हो जाएगा और उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही ये दूसरा वाला, इसके लिए भी हम पहले ना 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे जो इसे सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। देखो y की वैल्यू हमने ना 0 रख ली, तो ये 0 होने पे 2x बराबर 8 बचेगा, और 2 के पड़े से 8 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4। और ऐसे अगर y की वैल्यू मान लो मैंने 2 रख दी, तो ये जो 2 है इधर आके घट जाएगा, तो 8 में 2 गया 6 बचेगा, और 2 के पड़े से वो 6 कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को ग्राफ से सोल्व करना था, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये x होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y होता है, ये y डैश नेगेटिव होता है। इधर की दूरी प्लस में होती है, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस होती है, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी ऐसी -1 -2 -3 ऐसे होता है। अब पहला वाला देखो 1 पे 0, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये रही, और 0 यही रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पे 0 यही आ गया। अगला है 2 पे 1, तो x की वैल्यू 2 ये रही, 1 ये रही, तो यानी यहाँ आ गया 2 पे 1। अब ना इन्हीं दोनों को स्केल से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो मान लिया ऐसे जा रहा है, और इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दूसरा बनाएंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 ये रही और y की वैल्यू 0 यही रहेगा, तो यानी 4 0 यही पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3 ये रहा, y की वैल्यू 2 ऊपर मिलेगा यहाँ। तो अब इन दोनों से होकर एक लाइन जाएगा। ठीक है, और इसका इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ना, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों का जो सोल्यूशन है एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यही काट रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 3,2। तो यानी x की वैल्यू 3 आएगा सोल्व करने पे, और y की वैल्यू 2 आएगा। तो देखो हमने पुष्टि करने के लिए x की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे और y की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, तो 3 में से 2 गया 1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, और y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 6 2 8, देखो आ रहा है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में क्या होता है ना कि जैसे कहेगा पूरा ग्राफ बनाओ, तो ऐसे पूरा ऐसे ग्राफ बना लेना, और ग्राफ बनाने के बाद कहेगा ना कि इसका ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालो जो x एक्सिस के साथ है, इन दोनों लाइन और ये जो x एक्सिस है ना इसके बीच का एरिया निकालो। तो एक ट्रायंगल बन गया, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मान लो इसका हमें एरिया निकालना है ABC का, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो, तो बेस यहाँ से गिनोगी 1 2 3, तो यानी बेस हो जाएगा 3, और हाइट ऊपर गिनोगी 1 और 2, तो हाइट 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, वर्ग मात्रक। ठीक है, और मान लो पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसे, शब्द समस्या। इसमें लिखा है जैसे 6 ईयर हैंस, हैंस माने बाद, 6 ईयर हैंस ए मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कहता है 6 साल बाद एक आदमी की जो उम्र है उसके बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम 3 गुना हो जाएगी। और फिर एक और लाइन कहता है कि 3 ईयर अगो, और 3 साल पहले ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो 3 साल पहले ही अपने बेटे की उम्र से 9 टाइम 9 गुना था। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो हमें ना उन दोनों की प्रेजेंटेज निकालनी है, मैन की और उसके बेटे की। तो लेट कर लेंगे ना कि जो मैंस एज, आदमी की उम्र जो है ना, प्रेजेंटेज लिख देंगे, मैंस का प्रेजेंटेज, तो x ईयर मान लेंगे। ठीक है, और ऐसे लिख देंगे सन्स का भी प्रेजेंटेज, तो वो y ईयर मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि 6 साल के बाद, तो अभी ये आदमी खुद 1 साल का है और बेटा 22 साल का है, तो 6 साल के बाद आदमी कह रहा है कि मैं अपने बेटे की उम्र का 3 टाइम 3 गुना हो जाऊंगा। तो 6 साल बाद, अभी इसकी उम्र 1 से 6 साल बाद ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, इसका बेटा भी 6 साल बड़ा हो जाएगा।
और ये आदमी कह रहा है 6 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 टाइम 3 गुना हो जाऊँगा। तो यानी ये जो आदमी है ये अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुना कर देंगे बराबर, ठीक है, और यहाँ बराबर लगा देंगे। तो ये जो आदमी है अपने बेटे की उम्र का 3 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा थोड़ी देर में। फिर एक और लाइन का आता है कि 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल पहले वो अपने बेटे की उम्र से ना 9 गुना था। तो 3 साल पहले, अभी इसकी उम्र x है तो 3 साल पहले के लिए 3 माइनस कर देंगे, इसके बेटे की उम्र में से भी 3 घटा देंगे। तो ये आदमी कह रहा है 3 साल पहले ना मैं अपने बेटे की उम्र का 9 गुना था, तो यहाँ 9 गुना कर देंगे। चलो उसके बाद ना इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इन दोनों को फिर सोल्व करना है। तो ये इससे x प्लस 6 ही रहने दो, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाए 3y और 3 6 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3y है ना प्लस का इधर आके माइनस आएगा, तो x माइनस का 3y बराबर 18, और ये जो प्लस का 6 था उधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा x माइनस का 3y बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी x माइनस 3 था, ये 9 एकम 9y हो जाएगा, और ये 9 3 27, 9y प्लस का इधर आके माइनस आएगा, तो x माइनस का 9y बराबर माइनस 27, और ये माइनस का 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो x माइनस 9y 27 में से 3 गया तो माइनस 24 बचेगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें दोनों की उम्र पता चल जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में से दूसरा माइनस कर देंगे क्योंकि x x सेम है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे ना कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो घटा दो। समीकरण 1 लिखो x माइनस 3y बराबर 12, इसमें से ये लिखो x माइनस 9y बराबर माइनस 24, और माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला, ये एक्सेस कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6y, और ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 36। y की वैल्यू निकालने के लिए कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगा, और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 6 पुट कर देंगे बराबर 12, तो x माइनस 6 3 18 बराबर 12, माइनस का 18 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 में 18 जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगा। तो यानी मैन की उम्र क्या आ जाएगा 30 साल, और बेटे की उम्र y मानी थी तो वो आ जाएगा 6 साल। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी को वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। इसको ना हम कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बस इक्वेशन पहले बनाना पड़ता है और उसे सोल्व करना है। और कई बार क्या होता है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन दिया है ना, इसको पहले ना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ना जो x है ना ये डिवाइड में है, तो हम पहले लेट कर लेंगे कि 1/x को p और 1/y को q, तब ये बनेगा लीनियर इक्वेशन। तो ये जो 2/x था तो ये 2p हो जाएगा, क्योंकि 1/x की जगह p आ जाएगा, तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, और 1/y की जगह q मान लिया तो यहाँ 3q हो जाएगा इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे फिर ये वाला 5p हो जाएगा माइनस 4q बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम जैसे सोल्व करते हैं ना वैसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर p और q की वैल्यू आ जाएगी, फिर p और q की वैल्यू सोल्व करके यहाँ लिख देंगे, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। इन दोनों को सेम करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो ये जो 5 है और ये 2 है, तो इस 2 को यहाँ गुना करेंगे ये 10 हो जाएगा, और इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई, तो 5 2 या 10p हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 5 13 5 65 हो जाएगा। ऐसे ही 5 दूनी 10p हो जाएगा, घटा 4 दूनी 8 की हो जाएगा, और 2 दूनी घटा 4। अब माइनस कर दो, माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा 0 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा, और ये जुड़कर 69। 23 के टेबल से कट जाएगा 3 बार, तो q की वैल्यू 3 आ जाएगा, और q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 2p प्लस 3 इंटू q की जगह 3 इक्वल टू 13, 3 3 9 होता है, 9 उधर घट जाएगा, तो 2p इक्वल टू 13 में से 9 घट जाएगा,
तो 2p = 4, 2 से कट जाएगा, ये p की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हमने 1/x को क्या माना था p, और p की वैल्यू क्या आया था 2, और 1/y को हमने q माना था ना यहाँ, तो q की वैल्यू क्या है 3। तो अब क्या करेंगे, इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1, अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो x या तो पलट देंगे, x ऊपर जाएगा तो x/1 और ये भी ऊपर चला जाएगा तो 1/2, ये भी ऊपर चला जाएगा तो y/1 और ये ऊपर चला जाएगा तो 1/3। तो x की वैल्यू आंसर आ गया 1/3 और y की वैल्यू 1/3, ऐसे हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी सोल्व करना पड़ता है।